हेलो एवरीवन, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो एक न्यूज़ आ रही है कि यूपीएससी ने नया ऑनलाइन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। जो अभी हाल ही में जो भर्ती आई है एनडीए एनए एवं सीडीएस 2 के लिए स्वीकार, इसमें मतलब फॉर्म भरे जाएंगे जो नया यूपीएससी ने पोर्टल लॉन्च किया है। न्यूज़ चर्चा में क्यों है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की तरफ से और से अब नई भर्तियों के लिए नया पोर्टल शुरू किया गया है। जो भी कैंडिडेट जो भी भर्ती अभ्यर्थी हैं, इस पोर्टल का उपयोग करके एनडीए एनए एवं सीडीएस 2 एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पुराना वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे OTR कहते थे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अब से लागू नहीं होगा। एनडीए एवं सीडीएस आवेदन की लास्ट डेट जो है 17 जून को निर्धारित की गई है। मतलब जो भी एनडीए एग्ज़ाम है और जो सीडीएस एग्ज़ाम है, उनकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 17 जून की है। अब देखिए, और OTR मॉड्यूल अब लागू नहीं होगा। सभी आवेदकों को ये एक साइट दी हुई है, upsconline.nic.in वेबसाइट का उपयोग करके नए शुरू किए गए पोर्टल पर नए सिरे से अप्लाई करना होगा। अपने दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है। पुराना जो था वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल अब लागू नहीं होगा। आवेदन भरने और दस्तावेज अपलोड करने को अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु विस्तृत निर्देश होम पेज पर तथा सभी प्रोफाइल मॉड्यूल पर उपलब्ध हैं। अब देखिए, बदलाव करने के कारण क्या है, इसमें आगे हम देखेंगे कि क्या बदलाव हुए हैं और आप कैसे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये आखिर इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले है कि उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार किया गया है। नया पोर्टल अधिक सरल है, मतलब ईजिली उस पर फॉर्म भरा जा सकता है। सहज इंटरफेस प्रदान करता है, जो कि उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया को तेज़ी और आसानी से पूरा करने में मदद करता है। 4 चरणीय प्रक्रिया, मतलब इसमें अभी 4 जो पार्ट डिवाइड किए गए हैं किसी भी फॉर्म को भरने के। सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन होगा, दूसरा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होगा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और परीक्षा विशिष्ट आवेदन होगा। आवेदन को व्यवस्थित बनाती है। तो ये कुछ सुधार किए गए हैं। अनुभव में तकनीकी उन्नति की गई है। पुराना OTR सिस्टम पुरानी तकनीक पर आधारित था, जो कि आधुनिक आवश्यकता जैसे कि फास्ट प्रोसेसिंग और मोबाइल अनुकूलता को पूरी तरह से समर्थन नहीं कर रहा था। नया पोर्टल डिजिटल इंडिया पहल के अनुसार है और आधार सत्यापन जैसे आधुनिक सत्यापन तंत्रों को शामिल करता है। आवेदन त्रुटियों में कमी जो थी उसको सुधारा गया। पुराने सिस्टम में उम्मीदवारों द्वारा गलतियां होने की संभावना अधिक थी, जैसे कि गलत जानकारी दर्ज करना या दस्तावेज अपलोड करने की जो त्रुटि होती थी। नया पोर्टल एक सामान्य आवेदन फॉर्म और यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के माध्यम से डेटा को एक बार दर्ज करने की सुविधा देता है, जिसे बाद में अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे त्रुटियां कम होती हैं। सुरक्षा और सत्यापन क्या है? सुरक्षा और सत्यापन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नया पोर्टल OTP आधारित सत्यापन है। ईमेल और मोबाइल और आधार जैसे पहचान पत्रों के उपयोग से आवेदक की पहचान को और ज़्यादा सुनिश्चित करता है। मतलब अब पहचान जो है ईमेल, मोबाइल नंबर या आधार कार्ड जैसे इससे भी पहचान हो सकती है कि ये आपका अकाउंट है, जिससे धोखे की संभावना कम होती है। अब देखिए, बढ़ती मांग को पूरा करना। एनडीए 2 और सीडीएस 2 जैसी परीक्षाओं को हर साल लाखों उम्मीदवार भरते हैं, ये फॉर्म भरते हैं। नया सिस्टम अधिक आवेदनों को संभालने और तकनीकी समस्याओं जैसे कि सर्वर क्रैश को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे डिजिटल एकीकरण के लिए भी लॉन्च किया है। यह पोर्टल यूपीएससी की दीर्घकालिक योजना का एक हिस्सा हो सकता है, जिसमें भविष्य से सभी परीक्षाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच तैयार करना शामिल है, जो कि डेटा प्रबंधन और उम्मीदवार ट्रैकिंग को और कुशल बनाएगा। अब देखिए, पोर्टल को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें होम पेज पर जो होम पेज होगा जो साइट का, उस पर 4 अलग अलग कार्ड व्यवस्थित किए गए, 4 ऐसे अलग अलग बनाए गए हैं पार्ट्स, जिनमें 3 जो खाता निर्माण और सार्वभौमिक पंजीकरण और सामान्य आवेदन पत्र हैं। तीनों में ऐसी जानकारी है कि जो सभी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल सामान्य कॉमन है और उम्मीदवारों द्वारा कभी भी भरी जा सकती है। वहीं पर चौथा भाग, जहां पर परीक्षा का नोटिस दिया जाएगा और परीक्षा का आवेदन और आवेदन की स्थिति से संबंधित है। उम्मीदवारों द्वारा किसी परीक्षा की अधिसूचना में दी गई समय अवधि के दौरान परीक्षा से संबंधित जानकारी ही भरी जा सकती है।
तो अब हम बात करते हैं फॉर्म कैसे फिल होगा या इसका इंटरफेस कैसे दिखता है। सबसे पहले हम करेंगे अकाउंट क्रिएशन। मतलब आप जब यूपीएससी, एक मिनट, यहाँ पर आप हाँ साइट यूपीएससी ऑनलाइन डॉट, सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पर यूपीएससी online.nic.in को फिल करना है। फिर ऊपर फर्स्ट नंबर पे जो साइट होगी, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने अकाउंट को क्रिएट करना है। यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, क्रिएट अकाउंट और लॉगिन। तो आपने डायरेक्ट लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि आप ध्यान रखिए आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया है। तो सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इससे अकाउंट बनेगा। और इसके अकाउंट कैसे बनेगा ये भी आप देख लीजिए एक बार। हाँ, तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो पहले ये कुछ ऐसा पेज आएगा आपके सामने। उसमें क्या करना है, आपने यहाँ पर टिक कर देना है, मतलब आपने क्लिक कर देना है, भी एग्री कर देना है इसको। फिर इस पर क्लिक करना है प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन। उसके बाद ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपने अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। सबसे पहले आपने अपनी आईडी भरनी है, दूसरा उसको कंफर्म करना है। फिर ये कैप्चा जो कोड होता है इसको फिल करना है, यहाँ पर टिक लगाना है आपने। और फिर आएगा गेट ओटीपी। ओटीपी आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ओटीपी आएगा। वैसे ही सेकंड नंबर पर ईमेल और थर्ड नंबर पर मोबाइल नंबर भी वेरीफाई होगा। मतलब ईमेल वेरीफाई होगी तो कुछ ऐसा आपको आएगा एक मैसेज, ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो आपने ओके कर देना है। इसके बाद आएगा यहाँ पर भी तीसरा स्टेप, जहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो मोबाइल नंबर जो है वो आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे ईमेल भरी थी। पहले मोबाइल नंबर अपना भरना है, दूसरी बार भी सेम नंबर भरना है, क्योंकि कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करनी है। फिर गेट ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद बिल्कुल ऐसा ही सेम आएगा कि मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद आता है इसमें चौथा स्टेप, जहाँ पर क्रिएट पासवर्ड होगा। तो आपने यहाँ पर आप देख सकते, पहली बार पासवर्ड जो भरेंगे सेकंड बार भी वही, ऐसे ही आपका पासवर्ड जो होगा क्रिएट हो जाएगा। ये तो बात हमने कर ली ये क्रिएट अकाउंट की। अब जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। आप कहीं से भी क्लिक करेंगे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। उसमें आपने अपनी ईमेल आईडी भरनी है और जो पासवर्ड उसको फिल करना है और इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, जो इसका दूसरा जो स्टेप है, दूसरा पार्ट है। ये 4 पार्ट दिए थे ना, उसमें जो दूसरा पार्ट, पहला फिल कर लिया अकाउंट क्रिएट करके, दूसरा होगा ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। तो इसमें आपने अपनी जो भी रजिस्ट्रेशन में जो बेसिक जानकारी होती है, जिसमें व्यक्तिगत और शैक्षिक विवरण दर्ज किया जाएगा। मतलब यहाँ पर आपने अपना नेम भरना है, फुल नेम, यहाँ पर फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मान लीजिए अगर किसी का मिडिल या लास्ट कोई एक नाम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फर्स्ट और मिडिल नेम दोनों भर सकते हैं, तीसरा भरना जरूरी नहीं है। अगर आपके सिर्फ 2 ही नाम चलते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सुरेश प्रसाद, तो अब देखिए उसका मान लीजिए सुरेश प्रसाद सिंह है ये, है ना। तो आप देखिए उसका सिंह मान लीजिए ये यहाँ पर नाम मतलब लास्ट नेम ना होता तो फिर यही भरते सुरेश प्रसाद। अब तीसरा है तो तीसरा भरना भी जरूरी है। और आपको नेम वही भरना है जो आपके डीएमसी या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन पर जैसे नाम चलता है बिल्कुल वैसा ही भरना है। उसके बाद हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल नेम एग्जाम्पल दी गई हुई है यहाँ पर। और इसके बाद आपने जो भी अपना जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर नेम, है ना। उसके बाद आप अपनी मैट्रिकुलेशन डिटेल्स भरेंगे। तो देखिए जब आप ऐसा करते जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए फॉर्म, ऐसा फॉर्म ओपन होगा। ये हमने सिर्फ यहाँ पर एक डेमो दिया हुआ है एक यहाँ पर कि आप ऐसा, आपका फॉर्म ऐसे मतलब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होगी। लेकिन जब आप उसे भरने के लिए ओपन करेंगे तो फॉर्म ऐसा ओपन होगा। इसमें अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद फादर नेम, मदर यहाँ पर भी फर्स्ट नेम होगा। 10th की जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सारा डेटा भरा जाएगा। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, गार्डियन नेम कंपलसरी नहीं है, अगर है तो आप भर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं। फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट एंड रिव्यू। ये आप करेंगे तो ऐसे ही नेक्स्ट करके जो होगा रिव्यू हो जाएगा। तो ये आपका यूनिवर्सल जो है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन वो हो चुकी है।
उसके बाद क्या होगा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा आपका। उसमें क्या होगा कि आपने करना है प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना, और उसमें आपकी जो भी बेसिक जानकारी, जो कुछ भी जानकारी होगी वो आपने भरनी होगी। मतलब इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आपकी पिक्चर अपलोड की जाएगी, इसमें आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे, तो ऐसे जो भी डीएमसी वगैरह उनकी फ़ोटो कॉपी अपलोड होगी स्कैन करके। तो ये थर्ड स्टेप में होगा। और फोर्थ में क्या होगा, एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपका क्या होगा कि जब आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर अगर आप एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे तो जो भी रिसेंटली या लेटेस्ट जो भी पोस्ट आई है, चाहे लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम आए हैं, है ना, उससे रिलेटेड यहाँ पर नोटिस आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, इसमें भी आगे 3 स्टेप हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप नोटिस देखेंगे। दूसरा, फिर अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए, है ना, सॉरी एग्जामिनेशन के लिए। फिर उसके बाद माई एप्लीकेशन, मतलब जो फॉर्म भरने के बाद जो फाइनल एक प्रिंट निकलता है उसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं और ऐसे स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था फॉर्म भरने का। यहाँ पर देख लीजिए आप, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है जो एग्जामिनेशन नोटिस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिसेंटली आए हैं एनडीए का एग्ज़ाम आया, ये उसका है नोटिस, और ये CDS 2 का नोटिस दिया हुआ है, और इनकी लास्ट डेट है 17 जून है। यहाँ पर आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चारों स्टेप कैसे करने हैं। सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करिएगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। डायरेक्ट अगर इस पर करेंगे तो नहीं होगा, सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर एग्जामिनेशन। तो आपको ध्यान रखिएगा, ये आपको सिर्फ एक बार ही भरना है। इसके बाद जो भी नए एग्जामिनेशन कुछ भी आता रहेगा, फॉर्म वगैरह नोटिस आएंगे, इस यूपीएससी मतलब इस बोर्ड के अंडर जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे उन सभी के यहाँ पर आपको नोटिस मिल जाएंगे। तो आप कभी भी ओपन करके देख सकते हैं, फिर यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं उस एग्ज़ाम के लिए। तो ये था पूरा प्रोसेस कि कैसे करना था, कैसे नहीं करना था, है ना। तो अब आप आगे देखिए कि NDA 2 जो एग्ज़ाम आ रहा है 2025, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसकी जो रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो है 28 मई से 17 जून तक, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, 14 सितंबर 2025 को एग्ज़ाम होगा। और इसकी अगर पोस्ट की बात करें तो 406 टोटल पोस्ट हैं, और इसमें 25 जो है महिलाओं के लिए हैं, फीमेल्स के लिए। और इसकी पात्रता मतलब इसके लिए कौन मतलब वो है एलिजिबल कौन कौन है, इसमें 16.5 से 19.5 वर्ष, मतलब 16.5 से 19.5 एज है जिसकी, उसके बीच का। और जन्म जो है 2 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2009 के बीच का होना चाहिए। 12वीं पास होनी चाहिए, और या उपस्थित होने वाले उम्मीदवार मतलब जो +2 कर रहे हैं या कर चुके हैं वो फिल कर सकते हैं। आवेदन की इसकी फ़ीस कितनी रहेगी अप्लाई करने की या फॉर्म फिल करने की, जनरल और OBC के लिए 100 रुपीज़ है। SC ST महिला जूनियर कमीशन ऑफिसर के बेटों के लिए कोई शुल्क नहीं है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फ़ोटो आपकी होगी, हस्ताक्षर होंगे, फ़ोटो पहचान पत्र जैसे कि आधार, वोटर ID, पैन ID, कुछ भी इन तीनों में से एक ले सकते हैं। 10वीं और 12वीं की इसमें मार्कशीट की ज़रूरत है। अब देखिए CDS 2 एग्ज़ाम है जो, उसकी भी सेम डेट है, और एग्ज़ाम इसका होगा, इसका भी सेम होगा 14 सितंबर 2025 को। तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, भारतीय सैन्य अकादमी और ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जो कर रहे हैं वो अकादमी के लिए स्नातक डिग्री चाहिए, मतलब एक डिग्री होनी चाहिए। नौसेना अकादमी के लिए इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। वायुसेना के लिए स्नातक डिग्री, और 12वीं में भौतिक और गणित के साथ, मतलब कि 12वीं जो आपकी भौतिकी और गणित के जो सब्जेक्ट वो होने चाहिए। और इसकी फ़ीस कितनी है, इसकी है जनरल OBC के लिए 200 रुपीज़, और SC ST महिलाएं के लिए कोई शुल्क नहीं है। तो ये दोनों भर्ती अभी लेटेस्ट मतलब रिसेंटली आई हैं। आप इस साइट में जाकर, पोर्टल में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए उम्मीदवारों को इससे फ़ायदा कैसे होगा। इस व्यवस्था से अभ्यर्थियों को पहले 3 भागों में किसी भी समय भरने और किसी भी UPSC परीक्षा में आवेदन करने के लिए तैयार रहने की सुविधा मिलेगी। मतलब पहले जो 3 फॉर्म, मतलब 3 जो स्टेप हैं, जो 3 पार्ट हैं, उसमें आपको बार बार ये नहीं भरना होगा। आप अगर एक बार भर देंगे तो मतलब आप तैयार हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए।
जिससे समय की क्या बचत होगी और आखिरी समय में होने वाली भागदौड़ से बचा जा सकेगा। मतलब अब देखिए, कोई भी जब फॉर्म आता है तो कोई भी बच्चा, उसके बहुत सारे स्टेप दिए होते हैं, मान लीजिए उसके 4 स्टेप ही दिए हुए हैं, अगर उसकी लास्ट डेट 2 दिन बाद की है तो फिर वो चारों स्टेप नहीं भर पाते एक बार में, है ना। तो कभी साइट का इशू हो जाता है, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। इसी वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, मतलब समय की बचत हो जाए और आसानी से फॉर्म फिल हो जाए सभी कैंडिडेट्स का, ये इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। और इसमें जो पहले 3 स्टेप है उसमें आपने अगर एक बार अपना डेटा फिल कर दिया, मतलब आप उसके लिए अभी अगर कोई भी फॉर्म आता है तो उसके लिए आप तुरंत सिर्फ आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, बाकी सभी डेटा आपका इस पर ऑनलाइन हो चुका है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को ये सलाह भी दी है कि वेब यूनिवर्सल एप्लीकेशन में पहचान दस्तावेज के रूप में अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करें, ताकि पहचान पत्र और अन्य विवरणों का आसान, सरल और निर्बाध सत्यापन और प्रमाणीकरण हो सके। इसके बाद ये सभी परीक्षाओं के लिए एक स्थायी और सामान्य रिकॉर्ड के रूप में काम करेगा। अब देखिए पोर्टल की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले हमने देख ही लिया, 4 भाग संरचना है इसकी। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट हुआ, फिर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, परीक्षा खंड मतलब जो एप्लीकेशन जो एग्जामिनेशन पार्ट है वो वाला, और पहले 3 खंडों को उम्मीदवार किसी भी समय भर सकते हैं, जबकि चौथा खंड परीक्षा अधिसूचना की समय अवधि में ही सक्रिय होगा। मतलब पहले जो 3 खंड है वो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें अगर आप आज चाहेंगे बिना किसी मतलब जॉब की एप्लीकेशन, जॉब के नोटिस के, आप फिर भी इन तीनों को भर सकते हैं। लेकिन जो चौथा होगा वो तभी ओपन होगा, वो तभी भरा जाएगा जब कोई एग्ज़ाम आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात लगी कि बार बार क्या होता है, जब एकदम से कोई भी फॉर्म आता है, कोई भी जॉब के लिए मतलब एग्ज़ाम के लिए नोटिस आता है, तो उस भागदौड़ में कुछ बच्चे फॉर्म अपना फिल नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। आधार आधारित सत्यापन होगा, इसमें वेरिफिकेशन होगी आधार कार्ड के थ्रू। मोबाइल और डेस्कटॉप की अनुकूलता है। पोर्टल को क्रॉस डिवाइस संगठना के लिए डिज़ाइन किया गया, जिससे ये मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप पर समान रूप से काम करता है। मतलब कुछ ऐसे पोर्टल भी होते हैं जो फ़ोन में बहुत देरी से चलते हैं, जब बहुत कम चलते हैं, स्लो चलते हैं, लेकिन इसको आप मोबाइल में, टैबलेट में या डेस्कटॉप किसी पर भी आप किसी समय चला सकते हैं। ये बिल्कुल इक्वली काम करेगा। ये उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाता है और उम्मीदवारों को कहीं से भी आवेदन करने की सुविधा देता है। मतलब आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू, टैब के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप कर सकते हैं। डेटा सुरक्षा और केंद्रीकृत भंडारण। पोर्टल में उम्मीदवारों के डेटा का केंद्रीकृत और सुरक्षित भंडारण होता है, जो कि डेटा हानि या छेड़छाड़ से बचाता है। ओटीपी आधारित सत्यापन और सुरक्षित पासवर्ड सेटिंग में डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित होती है। स्वचालित डेटा पॉपुलेशन। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में दर्ज जानकारी स्वचालित रूप से सभी यूपीएससी परीक्षा आवेदनों में उपयोग होती है, जिससे बार बार डेटा परिशिष्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब बार बार एक चीज़ को आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर एक बार ये चीज़ फिल कर दी तो सभी एग्ज़ाम में ये चीज़ चल सकती है। ये सुविधा समय बचाती है और त्रुटियों को कम करती है। अब देखिए दस्तावेज अपलोड और प्रारूप। उम्मीदवारों को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और पहचान पत्र जैसे कि आधार, पैन, वोटर आईडी अपलोड करने की ज़रूरत होती है। तकनीकी विशिष्टताएं क्या है इसकी। फ़ोटो और हस्ताक्षर जैसे कि जेपीजी में, आप जेपीजी फॉर्म में करना है, 20 से केबी से 300 केबी के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम रेजोल्यूशन की अगर बात करें 350 × 350 पिक्सल का होनी चाहिए फ़ोटो। अधिकतम अगर करें 1000 पिक्सल की होनी चाहिए। पहचान पत्र पीडीएफ के रूप में आपको करना है, पीडीएफ की फॉर्म में, और 20 केबी से 300 केबी के बीच होना चाहिए। फ़ोटो हाल की होनी चाहिए, 10 दिनों से पुरानी फ़ोटो नहीं चलेगी, और उम्मीदवार का चेहरा कम से कम 1/3 फ्रेम को कवर करता हो। ऑनलाइन भुगतान गेटवे। इसमें पोर्टल में एकीकृत भुगतान गेटवे है, जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई जैसे विभिन्न डिजिटल भुगतान मोड का समर्थन करता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए एसबीआई शाखाओं में चालान की सुविधा भी उपलब्ध है। आप चालान के थ्रू भी भर सकते हो और ऑनलाइन भी अपनी फीस फिल कर सकते हैं। आवेदन स्थिति ट्रैकिंग क्या है। पोर्टल उम्मीदवारों को उनकी आवेदन स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। मतलब कहाँ से जो भी उनकी स्थिति क्या है उसको ट्रैक कर सकता है। डैशबोर्ड के माध्यम से उम्मीदवार अपनी प्रोफाइल और आवेदन की स्थिति को आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए तकनीकी स्थिरता और स्केलेबिलिटी क्या है। नया पोर्टल पुराने समय OTR सिस्टम की तुलना में अधिक स्थिर और स्केलेबल है।
जो लाखों आवेदनों को संभालने में सक्षम है। मतलब इसमें जो लाखों आवेदन है, जो जितने भी आपने इनमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जो भी अपना 3 स्टेप मतलब 3 पार्ट्स वाला फॉर्म जो फिल कर चुके हैं, उनको संभाल कर रखने के लिए ये एक कैपेबल है। ये सर्वर क्रैश और तकनीकी समस्याओं को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विशेष रूप से अंतिम तिथियों के दौरान महत्वपूर्ण है। मतलब जब भी एग्ज़ाम की लास्ट डेट होती है तो क्या होता है, उसमें सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कोई भी फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर इसको डिज़ाइन किया गया और जो लास्ट डेट में फॉर्म भरना चाहते हैं उनको भी आसानी से फॉर्म भरा जाएगा। जावास्क्रिप्ट का समर्थन किया गया। इसमें पोर्टल इंटरैक्टिव सुविधाओं के लिए जावास्क्रिप्ट का उपयोग करता है और उपयोगकर्ताओं को अपने ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट सक्षम करने की सलाह दी जाती है। पोर्टल इंटरैक्टिव सुविधाओं के लिए जावास्क्रिप्ट का उपयोग करता है और सलाह दी जाती है। भाषा का समर्थन। इसमें पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे अधिक से अधिक उम्मीदवारों के लिए ये सुलभ है। पहुँच और उपयोगिता की अगर हम बात करें, पोर्टल का डिज़ाइन डिजिटल इंडिया के अनुरूप तैयार किया गया है, जो इसे उपयोगकर्ता अनुकूल और सभी सत्र के तकनीकी ज्ञान वाले उम्मीदवारों के लिए सुलभ बनाती है। यह विभिन्न यूपीएससी परीक्षा जैसे कि एनडीए, सीडीएस, सीएससी के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। मतलब सभी जो भी यूपीएससी की एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें एनडीए, सीडीएस और सीएससी, उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। अब देखिए सीमाएं और सलाह क्या दी जाती है। इसकी पुराने ओटीआर सिस्टम की प्रोफाइल अब मान्य नहीं है और उम्मीदवारों को नए पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। मतलब रजिस्ट्रेशन होगा जो नए पोर्टल पर होगा। अगर आपका पुराने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो अभी वैलिड नहीं है, तो आप नए पोर्टल को ओपन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसमें अपनी यूनिवर्सल जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल कर सकते हैं। अगर आपको साइट का नहीं पता तो आप फिल कर सकते हैं upsconline.nic.in पर। तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया जल्दी पूरी करने और आधार कार्ड का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा कि यूपीएससी ने अब एक नया पोर्टल लॉन्च किया upsconline.nic.in पर। तो आप उस पर जाकर अपना जो भी है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करना होगा आपको, फिर आपको यूनिवर्सल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। उसके बाद क्या है, अगर कोई भी यूपीएससी का एग्ज़ाम आता है तो उसमें आपको एक कॉर्नर 4 बने हुए हैं, उसमें चौथे कॉर्नर में दिया होगा एग्ज़ाम नोटिस। कोई भी नोटिस आता है तो आप उससे डायरेक्ट उस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। आपको इतनी ज़्यादा वो सरदर्दी नहीं रहेगी कि आपने पहले वाली सारी इन्फॉर्मेशन फिर से फिल करनी है। तो मिलते हैं हम अपने नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।